में जहां पे ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, सब बता दिया शानवी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, पूरी कहानी देख लेना रिकॉर्डिंग में, मजा आ जाएगा आपको, मजा एकदम यूनाइटेड स्टेशन का। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आया सिक्स्थ ऑर्गन, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। वर्ल्ड WHO, UNDP, UNHRC, UN, ये आपका UNDP, उसके बाद यूनेस्को, यूनिसेफ, WTO, WHO, इसके अलावा बाहर से नहीं देगा, उसको भी नहीं पता देगा कहां से, ठीक है। साहिल कहां गया, साहिल ऐड नहीं हुआ। चलिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये सिक्स्थ ऑर्गन है, और यही एक अकेला ऑर्गन है जिसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में नहीं है, जिसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में नहीं है। इसका हेड ऑफिस फिर कहां है सर? इसका हेड ऑफिस है, पहले बताओ, दो दोस्तों की लड़ाई होगी तो हम कहां जाएंगे? जैसे मान लो दो दोस्तों की लड़ाई हो गई, देखो मैं और पृथ्वी तो क्या है, इंडिया और चाइना, मैं इंडिया और पृथ्वी चाइना, नॉर्मल नहीं है ना, हम तो कंट्री हैं। तो दो दोस्तों की तुम्हारी लड़ाई हो गई तो तुम जाओगे कोर्ट में, जाओगे कहां जाओगे? कोर्ट में, ठीक है, क्योंकि न्यायाधीश होते हैं ना वहां पे, जज होते हैं ना, बोले जज साहब मेरे को परेशान कर रहा है, क्या करूं? और जैसे ही मेरी और पृथ्वी की लड़ाई होगी, तो हम तो बड़े लोग हैं, इंडिया में और चाइना पृथ्वी, तो हम जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ये देखो ये रहा, दिख रहा है आपको, यहां जाएंगे हम। यहां पे होते हैं कितने? 15 जज होते हैं। कितने जज होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? कितने? 15 जज नियुक्त किए जाते हैं। 15 जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। अंशुमन क्या प्रॉब्लम है बेटा, बताओ। सर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नेदरलैंड्स में है सर। तो बेटा बताने तो जा रहा हूं मैं, और बता दो, और कुछ बताओ तो भी बता दो। सर सर की सर यूनिसेफ जो है सर, सर वो स्टार्ट है सर 1946 में सर। अच्छा, और सर सर जब सर और कुछ बताना होगा तो सर बताऊंगा सर। चलो ठीक है, अंशुमान ने बता दिया, वेरी गुड। चलो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्वेश्चन ये नहीं आएगा कब स्टार्ट हुआ, जो भी हो, तो आप एक्स्ट्रा जितना मर्जी पढ़ते जाओ, ठीक है। अब देखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर इज इन द हैग, नीदरलैंड्स में, नीदरलैंड में है। ये 15 जज कितने साल के लिए रखे जाते हैं? एक जज को 9 साल के लिए, इनका टेन्योर क्या होता है? 9 साल। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, टेन्योर का मतलब कार्यकाल, कितने दिन तक रखा जाएगा। जैसे मान लो मैं शानवी को बोल दूं कि आज से तुम्हें जज बना दिया जा रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, लेकिन पृथ्वी तुरंत टांग अड़ा देगा, चाइना है ना, बोलेगा इंडिया का आदमी नहीं बनेगा तुरंत, ये चाइना है ना, कौन पृथ्वी, ये तुरंत बोलेगा इंडिया का आदमी नहीं बनेगा। क्रिस्टी बोलेगी, क्योंकि क्रिस्टी फ्रांस है, बोलेगी नहीं बना लो यार, इंडिया बढ़िया देश है। इधर रुद्राक्षी भी बोल देगी रशिया से कि भाई बना लो, हमारे दोस्त है। लेकिन ये पृथ्वी बोलेगा नहीं, नहीं बनने देंगे। लेकिन मैं फिर यूएसए और रशिया भी आ जाएंगे, चलो चाइना भी मान गया तो हमने शानवी को बनाएंगे, तो शानवी का कार्यकाल कितने दिन का होगा? 15 साल का, 15 ईयर्स के लिए बनेगी। उसके बाद फिर बदल देंगे, किसी और को मौका देंगे। समझ में आ रही बात? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज, 9 साल का कार्यकाल। सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल बता दिया था मैंने, अंशुमान पूछ रहा था, 5 साल का कार्यकाल होता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। और यूएनओ के प्रेसिडेंट अलग होते हैं, उंगा के प्रेसिडेंट, यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी अलग, उंगा के प्रेसिडेंट अलग। विजय लक्ष्मी पंडित पहली थी। चलो इंपॉर्टेंट, ये देखो, ये उसकी क्या है, सील, क्या है ये? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सील है, देखो इसमें क्या लिखा है, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, यानी अंतरराष्ट्रीय न्याय की परमानेंट कोर्ट है ये। और क्या लिखा है? परमानेंट, वही चीज है, परमानेंट जस्टिस इंटरनेशनल, फिर लिखा है ये, ठीक है। तो ये इसकी सील है, ठीक है। यहां देखो, ये न्याय की देवी को बैठा दिया है, देखो यहां पर तराजू लेके, ठीक है। बाकी पता है,
चाइना का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, मतलब फ्रांस का, रशिया का वीटो पावर है ना इनके पास, पृथ्वी का कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। ये जो बोलेगा वही होएगा, क्यों पृथ्वी भाई, हम जो बोलेंगे वही होएगा। तो इंडिया भी चाइना से दुश्मनी थोड़ी करेगा, हम तो दोस्त बना के रखेंगे। चलो ये सब तो कहानी थी तुमको समझाने के लिए। चलो नीदरलैंड, याद रखना पांचों का हेड ऑफिस तो न्यूयॉर्क में, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का द हैग नीदरलैंड्स में। कहां पर है द हैग नीदरलैंड्स? ये देखो, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, और देखो फैला हुआ है पूरा, ये अमेरिका यहां से यहां तक। इधर वॉशिंगटन था ना, तुम्हें बता दे रहा हूं मैं, इधर क्या था वॉशिंगटन W, इधर कहीं पे न्यूयॉर्क, और यहां पर UN का हेड ऑफिस, और यहां पर क्या था वर्ल्ड बैंक, क्या था वर्ल्ड बैंक। तो किसी को पैसे लेने उसको यहां भेज देंगे, ठीक, कोई दिक्कत? शानवी मैंने समझाया बेटा, रिकॉर्डिंग देखना शुरू से, आपको पता है ना सर तो अच्छा समझाया होगा, आप देख लेंगे देख लेना, वेल डन वेल डन। कोई जो अच्छे बच्चे हैं उनको सबका मेरे को ध्यान है, मेरे बच्चे सारे अच्छे हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा देश ब्राजील है, साउथ अमेरिका का। और नीदरलैंड्स देखो कहाँ का देश है, ये यूरोप है ना, यूरोप, देखो ये, तो यहीं पर देखो ये रहा ना, ये छोटा सा मूंगफली जैसा, मूंगफली की तरह नीदरलैंड, इसी में है द हैग, द हैग। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम, क्या है एम्स्टर्डम, ठीक, कोई दिक्कत? मेरे को मैं ऐसे ही पढ़ते पढ़ते कैपिटल ही याद कर ली सारी, है ना, और जो नहीं याद है वो हो जाएगी ऐसे पढ़ते पढ़ते। इसी को तो क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोग भी करते रहा करो। और यहां से फिर रशिया के बीच से देखो यूरोप, पूरा रिवाइज करा देते हैं। ये देखो ये रशिया हो गया पूरा का पूरा, और रशिया में सबसे डीपेस्ट लेक है इधर, इधर रशिया में पूरी डीपेस्ट लेक कौन सी, लेक बैकॉल। दुनिया की सबसे डीपेस्ट लेक यहाँ रशिया में है, लेक बैकॉल। लिख लो, टॉपिक खत्म हो रहा है तो कोई बात नहीं, और नॉलेज ले लो। लेक बैकॉल सबसे डीपेस्ट, और कराई थी ना सबसे बड़ी कैस्पियन सी है, और वूलर लेक फ्रेश वाटर लेक, और सॉल्ट ब्रैकिश वाटर की छिलका लेक सब कराई थी, याद रखना। ये अफ्रीका में कौन सी रिवर, अरे नील रिवर, दुनिया की सबसे बड़ी। यांगचे कहां पे, एशिया में, कौन सी, चाइना में बहती है यांगचे, एशिया की सबसे बड़ी। ये बताया था साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी अमेजन। और ये देखो USA में, या नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी कौन थी, मिसूरी। और एक फेमस रिवर थी मिसिसिपी, दोनों कहाँ बहती हैं, USA में, याद रहना चाहिए। और इनके बीच के बॉर्डर को क्या बोलते हैं, 49th पैरेलल, बता दिया मैंने, कनाडा और अमेरिका के बीच के। अच्छा वर्ल्ड में, अब वर्ल्ड के मैप में कोई दिक्कत होगी तुम्हें कभी, मान लो तुम्हें और भी देखना होगा तो तुम्हें डर नहीं लगेगा अब, है ना, क्योंकि मैंने वर्ल्ड के मैप से क्या करा दी तुम्हारी दोस्ती। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट संगठन है जो UNO में तो नहीं है, सुनना, क्योंकि बात एशिया की हो रही है, क्योंकि हम एशिया में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, इंडिया एशिया में है, ठीक है, एशिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो एशिया का एक संगठन है, UNO के अंडर में नहीं है, कुछ देशों ने मिलकर एशिया के संगठन बना रखा है। कौन सा, सार्क, ठीक। इसका हेड ऑफिस है बेटा काठमांडू नेपाल में, कहां पे, लिख लो, सार्क का हेड ऑफिस है काठमांडू नेपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किसी के पेपर में UNO आ जाएगा कहां पर है, किसी के सेट में आएगा सार्क का हेड ऑफिस कहां पर है, किसी के सेट में आएगा UNDP का हेड ऑफिस कहां पर है, किसी के पेपर में आ जाएगा WHO का हेड ऑफिस कहां पर है, तो किसी के में आएगा बताओ FAO का कहां पर है, इटली रोम में। तो ये सब चीजें अलग अलग तरीके से आपके पेपर में आएंगी, घबराना मत। डेली 5 मिनट, कितना, 5 मिनट रोज सुबह उठकर कहानी बना के याद करना। रिफ्यूजी कहाँ रहते हैं, स्विट्जरलैंड में। चिल्ड्रन का इमरजेंसी फंड कहां से आता है, ठीक है, ऐसे कहानी बना बना के याद करो, कहानी बना लोगे कनेक्ट रहेगा। अच्छा इमरजेंसी फंड तो वहां से आता था, अच्छा रिफ्यूजी तो वहां रहते हैं। हेल्थ का बात, हेल्थ की प्रॉब्लम कौन सी कंट्री में चल रही है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ की बात कहां चल रही है, यहां चल रही है। तो ऐसे तुमको फटाफट याद हो जाएगा। और ट्रेड सबसे ज्यादा कौन करता है, व्यापार, वर्ल्ड ट्रेड वहीं पे होगा ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और तुमको तो पता ही है कि पूरे विश्व के लिए काम करते हैं, तुम तो खाली ट्रिक बना रहे हो याद करने के लिए।
चलो काठमांडू नेपाल, ठीक है, ये हो गया। अब कौन कौन से देश हैं इसके सदस्य, चलो, और इसकी फुल फॉर्म है साउथ, एस फॉर साउथ, ए फॉर एशियन, फिर ए फॉर एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। यानी साउथ एशिया के कुछ देशों ने रीजनल कॉपरेशन, एक दूसरे से कॉपरेट करने के लिए इसको बनाया है। कितने देशों ने बनाया है? 1 अफगानिस्तान, 2 बांग्लादेश, 3 भूटान, 4 इंडिया भी है, मालदीव 5, 6 नेपाल, 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड श्रीलंका। ठीक है, सार्क के मेंबर हो गए। नोट कर लो। मेरे ख्याल इसमें मालदीव्स चेक कर लेते बेटा, एक बार चेक कर लेते रुकिए। चलिए बेटा, 8 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ बताओ बेटा। सर हमको भी आता था, हम इतना देर से हाथ रखे थे, आप पूछे ही नहीं। कौन है भैया? सर नाम है विनायक। अच्छा विनायक, कोई बात नहीं बेटा। है क्या, देखो मेरी बात सुनो, सर को कंफ्यूजन क्या हुआ, मालदीव्स है कि नहीं, क्योंकि गलत नहीं बताएंगे ना बच्चों को। है सर। हाँ मैं समझ गया, मालदीव से। सर का वीडियो में देखे थे। अच्छा अच्छा, यस सर। चलो ठीक है, वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। तो अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान कहां पर है, ये देख लो, ये तो पाकिस्तान हो गया पूरा पूरा, और इसी पाकिस्तान के आगे फैला हुआ है अफगानिस्तान, ठीक। उसके बाद में कौन है, नेपाल इसका फाउंडर है, नेपाल ने बनाया, तो नेपाल में इसका हेड ऑफिस है, ठीक। उसके बाद भूटान, बांग्लादेश, देखो भूटान इधर है, भूटान किधर, इधर हमारे इधर, नेपाल इधर, इधर भूटान सिक्किम के बगल में, और ये हमारे बीच में, ये जो हमारा हाथ है ना ऐसे करके, ऐसे इसके अंदर में, अंदर बांग्लादेश को दबा रखा है हमने। ये क्या हो गया, बांग्लादेश, क्या हो गया, बांग्लादेश। इसके बाद श्रीलंका नीचे, पाकिस्तान बता ही दिया, नेपाल बता दिया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया अपने आप में है इतना बड़ा ये, ठीक, इंडिया, मालदीव्स नीचे, ठीक, कोई दिक्कत? 7 कंट्रीज, 8 सॉरी, सार्क की मेंबर 8 कंट्रीज हैं, समझ में आ गई बात? सार्क की 8 कंट्रीज मेंबर। और आपको अब मैं बताता हूं, ये कंट्रीज का तो हो गया, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ये यूएन का और सार्क का कंप्लीट हो गया है, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, आराम से पढ़िए, और सबको अपनी तरह से याद करिए। भाई हेल्थ का काम कहाँ होगा, रिफ्यूजी का काम कहाँ होगा, एग्रीकल्चर का काम, फूड एग्रीकल्चर का काम इटली रोम में होगा, ऐसे करके अपनी तरह से सब लोग ट्रिक बना के याद करिए, जैसे जिसको याद होता है। 5 मिनट रोज रिवाइज करना है, कितना, 5 मिनट, 5 मिनट्स रोज रिवाइज करना है। सभी अपनी वीडियो ऑन करेंगे एक बार, सही बच्चे अपनी वीडियोस ऑन करेंगे। ठीक है, गुड। सुनिए,
जो भी बच्चा लेट आया है वो वीडियो स्टार्टिंग से देखना बेटा, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपके ऐप पर आ जाएगी, आप देखना। क्या बोल रही है बेटा रुद्राक्षी? सर ये जो सार्क है सर, सार्क और सेवन सिस्टर्स में जो सर कहते हैं सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया, सर उसमें कोई डिफरेंस है? किसमें बेटा? सर जैसा कि आपने बोला सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, सर मेरी ये सबसे वाली मैडम ने जब पढ़ाया तो मेरे को कि सेवन सिस्टर्स किसी को तो कहते हैं, तो सर इसमें कोई डिफरेंस है सार्क और सेवन सिस्टर्स में? ये कौन सी मैडम पढ़ाती है तुमको? इतना खतरनाक ज्ञान कौन देता है? सार्क में बेटा 7 कंट्रीज आती है। पहले ध्यान से सुनो सारे बच्चे, अब कोई भी बच्चा गलती मत करना, सुनो पहले ध्यान से। सार्क में 7 देश आते हैं। 7 सिस्टर्स में इंडिया के 7 स्टेट आते हैं। बात समझ में आ रही है? इंडिया के 7 स्टेट आते हैं, जो कहां पे? ईस्टर्न में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। देखो सिक्किम नहीं आता, याद रखना। सिक्किम 7 सिस्टर्स में, ये सबसे बड़ी गलती कर देते हैं बच्चे, सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता। भूटान लगा हुआ है इससे, ठीक है। ऐसे करके गया ना बाजू पे, ऐसे उठा हुआ है ऐसे करके, ये टोपी ऐसा, ये तो सिक्किम है, ये टोपी ऐसा सिक्किम, ठीक, ये नहीं आता। देखो अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक, नागालैंड आएगा 7 सिस्टर में। ये हमारी 7 सिस्टर इज अ डिफरेंट थिंग। तुम लोग ग्लेशियर को वर्ल्ड वॉर से जोड़ देते हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट को, हरे पर्दे को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ देते हो। ये कौन तुम लोग को पढ़ा रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये गलत बात है भाई, ये गलत ज्ञान है। 7 सिस्टर्स और सार्क अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग क्या है, दो अलग अलग बातें हैं भैया। देखो अरुणाचल प्रदेश पहला, नागालैंड, मणिपुर, कौन? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम। बताओ इसके अलावा भी कोई 7 बहनें हैं क्या? है क्या कोई? तो दिक्कत 7 सिस्टर्स में सिर्फ यही आते हैं, 7 सिस्टर्स में सिर्फ यही आते हैं। 7 सिस्टर बता दूं आपको, म्यूट कीजिए। करो वर्ल्ड का मैप लग जाएगा इस पे, उसका इंडिया का मैप लग जाएगा अभी 7 सिस्टर्स के साथ। सेवन सिस्टर की खुशी में सब टैडी वैडी लेके आ शानवी टैडी लेके आ गई है। 7 बहनों की बात होने जा रही है। 7 बहनें कौन कौन सी है? देखो ये देख लो, इंडिया का मैप दिख रहा है आपको, जम्मू कश्मीर, और ये देख लो नीचे तमिलनाडु। इधर क्या आ गया? देखो 7 सिस्टर क्या आ गई? अरे सर गलत बना दिया आपने। क्यों गलत बना दिया? मुझे टोका नहीं किसी ने। ये सिर्फ ये बस। सिक्किम, सिक्किम नहीं होगा 7 सिस्टर में, सिक्किम नहीं आएगा। देख लो सारे इधर किनारे बसे हुए हैं। सबसे ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम। यहां दिखा देता हूं तुम्हें, सिक्किम नहीं होगा, ठीक है। देख लो अरुणाचल, अरुणाचल के नीचे नागालैंड, मणिपुर। सर को याद कैसे है? सारे लाइन से याद थे मेरे को। सर को कैसे लाइन से याद है? मुझे पता है पहले अरुणाचल आता है, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, फिर आसाम। क्यों? क्योंकि मैंने मैप देखा है। मैंने क्या देखा है? मैप देखा है। मैप देखोगे तो नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। 1 2 नागालैंड, 3 मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, चौथा देखो त्रिपुरा और त्रिपुरा और जो मिजोरम है, ये दोनों देखो कैसे लटके हुए हैं, किसकी तरह? आलू की तरह से चिपके हुए हैं एक दूसरे से। आलू चिपके होते हैं ऐसे करके, देख लो ऐसे, आलू और आलू, दो आलू के पूरे बंडल ऐसे करके चिपके हुए दोनों, शकरकंदी की तरह। देख लो त्रिपुरा और मिजोरम। बोल रहे हम ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, देख लो बीचों बीच आसाम, ये देखो यहां तक दिख रहा है। तो 6th तो ये हो गया, और 7th कौन सा हो गया? आसाम। तो बताओ 7 सिस्टर हो गई कि नहीं हो गई?
7 बहनें हो गई, कोई दिक्कत? कंफ्यूजन दूर हुई बच्चों की? 7 सिस्टर्स और सार्क में पृथ्वी, 7 सिस्टर में दिक्कत थी क्या तुमको? पता था? पृथ्वी के पास पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज है, कह रहे सब पता था मुझे। आप पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, मुझे सब आता है। पृथ्वी बड़ा प्यारा बच्चा है, पृथ्वी हमारा बड़ा प्यारा बच्चा है, और ये बहुत मेहनती है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है पृथ्वी, और बड़ा सबसे अच्छी बात है बड़ा हंसमुख है। देखो बच्चों, सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है बच्चों की? हंसते रहना, स्माइल, और एनर्जेटिक होकर पढ़ना और खेलना। आधा घंटा खूब कूदा करो, डांस करा करो, खेला करो आउटडोर में जाके, बॉडी में पूरी एनर्जी रहेगी। देखो पृथ्वी को उछलता रहता है पूरे 3-4 घंटे तक, मैं कितनी भी देर पढ़ाऊं ये उछलता रहेगा। देखो ये देखो कैट की तरह। ये जब सब अलविदा कहेंगे, कल फिर मिलेंगे बच्चों, बाय बेटा। और बेटा आधे घंटे बाद यानी 5:30 पर, 5:30 पर आपकी मैथ्स की क्लास होगी। ठीक है, सभी बच्चों ने सुन लिया? ठीक है, जय हिंद, जय भारत। यूएनओ पढ़ा आज आपने, मजा आया आप सबको? चलिए बच्चों फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत, कल मिलते हैं।